हाँ, तो फिर से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आपका यूनिट 1 है और सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बेहद ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। तो उसका यूनिट फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। कुछ मशीन्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, डिस्कशन किए थे। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सिलेबस में आपको बताया गया है कि कितना बहुत सारा मशीनिंग आपको इसमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड जो मशीनिंग है वो आपका कौन कौन है? एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ये आपका मैकेनिकल बेस्ड है। तो मैकेनिकल बेस्ड में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था अब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AJM, अब्रेसिव जेट मशीनिंग, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था USM के बारे में, इसको इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ये आपका प्योर थियोरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। आपको ध्यान से पढ़ना है, क्लास को अच्छे से सुन लेना है, डायग्राम बनाना है और एग्जाम में खुद अपने लैंग्वेज में भी इसको समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पिछले का थोड़ा सा, हम लोग MCQ भी पढ़ लेंगे। जैसे कि पिछले क्लास का एक दो बार हम लोग रैपिड रिवीजन कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन के बारे में। तो इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के थ्रू हम लोग क्या करते थे? मशीनिंग करते थे। मशीनिंग करने का मतलब वर्कपीस से मेटल का रिमूवल। वर्कपीस से मेटल का रिमूवल हम लोग किसके हेल्प से करते थे? तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन हम लोगों को मिलता है किससे? अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट ऑफ ह्यूमन ईयर। जो ह्यूमन ईयर जो फ्रीक्वेंसी को सुनता है उससे ज्यादा के फ्रीक्वेंसी यदि हम लोग के पास होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी का यूज हम लोग इस मशीन में करते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देख चुके थे। इसमें अब्रेसिव स्लरी का यूज होता है। जो हम लोगों का कौन कौन होता है? अल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और बोरोन कार्बाइड। ये सभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन की बात हो गई थी, ठीक है। तो हम लोग का ये है। चलो तो पहले आंसर देखा, अच्छा कोई बात नहीं। चलो एक इसमें हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उससे कुछ MCQ है, उसको हम लोग एक बार देख लीजिए। देखिए अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में मेटल इज रिमूव्ड बाय, मेटल को रिमूव किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन आपको दिया गया है, हालांकि पहले ही आंसर आपको दिख रहा है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, पहले आंसर नहीं दिखना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए पहला है यूजिंग अब्रेसिव स्लरी बिटवीन द टूल्स एंड वर्क, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ टूल विथ द वर्क, maintaining an electrolyte between the work and tool in very small gap between the two, और erosion caused by rapidly requiring spark discharge between the tool and work, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्रेसिव स्लरी के कारण होता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट तो होता नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते नहीं है। तो ये इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 कि अब्रेसिव स्लरी का यूज हम लोग करके टूल और वर्क के बीच क्या क्या हम लोग रखते हैं? अब्रेसिव स्लरी का यूज करते हैं। और इससे हम लोग मेटल को रिमूव करते हैं, और उससे हम लोग मेटल को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है कि जो आपका है, इसमें आपका जो आंसर है द abrasive slurry used in ultrasonic machining contains fine particles of, इसमें आपका क्या होगा? कौन सा abrasive slurry के रूप में यूज होता है? अल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। देखेंगे आप लोग कि ये तीनों का यूज होता है, इस तीनों का यूज होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एनी ऑफ दिस। तो ये सारा क्वेश्चन आपको या तो गेट में पूछा हुआ है या फिर ESE यानी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो जो जो चैप्टर आप
पढ़ रहे हैं उससे यदि आप एमसीक्यू कर लेते हैं तो काफी हद तक वो चैप्टर का कंसेप्ट आप क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन बोल रहा है कि यह जो मशीनिंग है किसके लिए है? हार्ड और बेटर मटेरियल के मशीनिंग करने के लिए यूज होता है। दूसरा, यह कट करता है बहुत ही स्लो स्पीड में, बहुत ही स्लो स्पीड में कट करता है। अगला जो ऑप्शन कह रहा है कि यह बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या करता है? मेटल को रिमूव करता है। और डी है, इट प्रोड्यूस गुड सरफेस फिनिश। तो इसमें गलत कथन कौन है? गलत कथन यह है कि वो बहुत ही वेरी स्लो स्पीड है, कट करता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आपका कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द टूल एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी विथ द हेल्प ऑफ कौन सा ट्रांसड्यूसर। यहाँ देखिए किस तरह का ट्रांसड्यूसर का यूज होता है, वो चीज पूछ लिया है। तो इसमें आपका पढ़े होंगे कि जो आपका अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है था उसमें एक ट्रांसड्यूसर का यूज होता था। देखिए ये ट्रांसड्यूसर था, इसका काम क्या था कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट है उसको वाइब्रेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आपको वाइब्रेशन का जरूरत था। कैसा वाइब्रेशन? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का जरूरत था। तो आपके पास क्या था? इलेक्ट्रिक सोर्स था, और उस इलेक्ट्रिक पावर सोर्स को कन्वर्ट कर देता है हाई हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी में। ठीक है, हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी में यह काम कौन करता है? ट्रांसड्यूसर। और इस ट्रांसड्यूसर का नाम क्या है? मैग्नेटोस्ट्रक्टिव या फिर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसका जो है मैग्नेटोस्ट्रक्टिव जो ट्रांसड्यूसर है उसका हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में। और यह जो ट्रांसड्यूसर है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो वह आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल इसी में है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर फॉर मटेरियल विथ। मतलब कितना जल्दी वह मटेरियल को रिमूव करता है, स्पीड रेट मतलब इसका स्पीड कितना जल्दी से जल्दी मेटल को रिमूव करता है, यह किसके साथ होता है? तो यह जैसे जैसे ज्यादा लोअर टफनेस होगा, जितना कम टफ होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मेटल को रिमूव करने का स्पीड तेज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोअर टफनेस। तो ये सभी आपका क्वेश्चन था। इसमें एक और एक क्वेश्चन है जो गेट 1994 में पूछा गया है, 1 नंबर मार्क्स के लिए। क्वेश्चन कर रहा है कि यूएसएम इज अबाउट द बेस्ट प्रोसेस फॉर मेकिंग होल इन ग्लास विच आर कंपेरेबल इन साइज विद थिकनेस ऑफ द शीट। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। इसका करेक्ट ट्रू और फॉल्स करना था। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक मशीन यूज्ड इन मटेरियल रिमूवल प्रोसेस रिक्वायर अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। द ट्रांसड्यूसर वर्क ऑन डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल। ऑन ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सच अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर इज बेस्ड ऑन। आप देखे होंगे कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में क्या होता है? ट्रांसड्यूसर यूज होता है। क्या यूज होता है? ट्रांसड्यूसर यूज होता है। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? तो वो जो प्रिंसिपल का नाम है वो क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। तो यहाँ पर गलती दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट नहीं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट करता है किसमें? वाइब्रेटिक एनर्जी में। ठीक है, वाइब्रेटिक एनर्जी में। तो ये अभी आपका यूएसएम मशीनिंग प्रोसेस का एमसीक्यू था, इससे आपका खत्म हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन इसी में है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में द मटेरियल रिमूवल रेट, इसको बोलते हैं MRR। मटेरियल किस स्पीड से रिमूव होता है? मटेरियल रिमूवल रेट इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ फीड फोर्स। फीड फोर्स है, फीड फोर्स का फंक्शन के रूप में हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। यानी मटेरियल रिमूवल रेट जो है वह क्या है? फीड फोर्स का फंक्शन है। तो ऑफ यूएसएम टूल विथ द इंक्रीज फीड फोर्स द MRR एग्जिबिट द फॉलोइंग बिहेवियर। कह रहा है कि यदि हम लोग
फीड फोर्स को इंक्रीज कर दे, यदि फीड फोर्स मतलब क्या होता है जी, कि उसको फीड, जैसे नहीं आप लेथ में पढ़े होंगे, तो लेथ में पढ़े होंगे कि टूल को वर्कपीस के कांटेक्ट में रखते हैं, तो इसको यहाँ से धक्का देते हैं, फीड करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं फीड फोर्स। तो फीड फोर्स यदि हम लोग बढ़ा देंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले यह इंक्रीज करेगा और फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका राइट आंसर, जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये ऑब्जर्व करेंगे, जब हम लोग फीड पर बढ़ा देते हैं तो मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपका अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का था। ये आपका अब्रेसिव जेट मशीनिंग है। अब्रेसिव जेट मशीनिंग का एक क्वेश्चन ये है कि जो आपका एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस में द मेन मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस ड्यू टू, किसके कारण होता है, जो अब्रेसिव जेट मशीनिंग में मटेरियल रिमूव हो जाता है। अब्रेसिव जेट में क्या करते हैं, कंप्रेस एयर लगाते हैं और अब्रेसिव सलरी पार्टिकल उसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तब मेटल का रिमूव होता है। तो मटेरियल रिमूव किसके कारण होता है, तो मैकेनिकल इम्पैक्ट के कारण होता है। इम्पैक्ट मीन्स कि जो है फोर्स, एक तरह का इम्पैक्ट फोर्स, कम समय के लिए लगा फिर हट गया, तो वो जो है आपका मैकेनिकल इम्पैक्ट फोर्स होता है। तो मैकेनिकल इम्पैक्ट फोर्स के कारण मटेरियल रिमूव होता है। ठीक है, ये सभी। तो आज का क्लास हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। वाटर जेट मशीनिंग नया टॉपिक है, पढ़ेंगे तो इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम, सभी मशीनिंग में डायग्राम मस्ट है। डायग्राम आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार तो कीजिए ही, अब लास्ट में एक चार्ट पेपर में सारा का डायग्राम जो नो मशीनिंग है वो सभी का एक चार्ट पेपर में रख दीजिए। इस यूनिट से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल है। ठीक है, वाटर जेट मशीनिंग की बात करते हैं। वाटर जेट मतलब जानते करते हैं क्या है, धारा प्रवाह। उसके कारण होने वाटर का जो प्रवाह है, धारा है, उससे हम लोग मशीनिंग करते हैं। और मशीनिंग का मतलब कि मेटल को रिमूव करते हैं, और जो आपको रिक्वायर्ड शेप है, जो आपका जिस तरह का आपको मशीनिंग करना, जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, उससे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इन वाटर जेट मशीनिंग ए हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट विच क्रिएट ए प्रेशर अबाउट, कितना, देखिए यहाँ पर जो डाटा है कि प्रेशर कितना होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये सभी छोटा छोटा जो पॉइंट है वो आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और आंसर राइटिंग में ये जो डाटा को आप वहां पर लिखिएगा। इससे आपका एग्जामिनर इम्प्रेस होगा आपका आंसर राइटिंग से। तो इस तरह से डाटा जो है वो चीज आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसमें जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कितना तक क्रिएट होता है, 1300 से लेकर 4000 बार तक ऑन वर्क पीस पर। इस मशीन में मैकेनिकल एनर्जी का यूज होता है। इस मशीन में कैसा एनर्जी का यूज होता है, मैकेनिकल एनर्जी का होता है, जो क्या है, एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है। इस मशीनिंग का काम क्या है कि कट करना, करना, और मशीनिंग करना किस तरह का मटेरियल का, तो सॉफ्ट मटेरियल और नॉन मेटालिक मटेरियल, जो अधातु मटेरियल होते हैं, वैसे मटेरियल को कट करना और उसका मशीनिंग करना किसके थ्रू कर सकते हैं, वाटर जेट मशीनिंग। देखिए वाटर है तो जाहिर सी बात है, ज्यादा हार्ड मटेरियल को वह कट नहीं कर पाएगा, उसको मशीनिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस जो वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस में है, उसमें हम लोग कैसा मटेरियल का यूज करते हैं, तो सॉफ्ट मटेरियल का यूज करते हैं। और कैसा होना चाहिए, वो नॉन मेटालिक होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जो आपका नॉन मेटालिक कौन से मशीनिंग के थ्रू करते हैं, तो वाटर जेट मशीनिंग के थ्रू करते हैं। इट इज सिमिलर टू अब्रेसिव जेट मशीनिंग, AJM, एकदम अब्रेसिव जेट मशीनिंग के तरह क्या है, यह समान है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, ये कैसा कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट कैसा है, इसका वर्किंग कैसा है, देन आफ्टर इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। चलिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में वाटर जेट मशीनिंग है। तो वाटर जेट मशीनिंग कंस्ट्रक्शन, वाटर को रखने के लिए कोई चाहिए बर्तन, उसको बोलते हैं क्या, रिजर्वोयर। उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वोयर। इसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर दैट इज टू बी यूज्ड मशीनिंग ऑपरेशन। आप इसी वाटर का हम लोग यूज करेंगे। तो वाटर को रखने के लिए जो चाहिए, जो बर्तन चाहिए,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्वायर, जिसमें हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं। अब इस वाटर से हमको क्या चाहिए कि ले जाना है, कहाँ तक, पूल तक ले जाना है। तो लेने के लिए क्या चाहिए, इसको वहां से ले जाने के लिए पंप चाहिए, वाटर पंप, वाटर टूलू पंप कहते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, पंप चाहिए, हाइड्रोलिक पंप, जिससे हम लोग क्या, रिजर्वायर से वाटर को सक करेगा और इसको सप्लाई करेगा। तो यह जो है पंप करेगा वाटर को रिजर्वायर से, रिजर्वायर से क्या करेगा, पंप करके इसको आगे भेजेगा। इंटेंसिफायर कहाँ भेजेगा, तो इंटेंसिफायर के पास भेजेगा। इंटेंसिफायर कनेक्ट होता है पंप से, पंप से कनेक्ट हुआ, और वह जो है पंप के थ्रू इंटेंसिफायर में क्या आ गया, वाटर आ गया। इसमें क्या आ गया, इंटेंसिफायर में वाटर आ गया। अब इंटेंसिफायर वाटर का क्या करेगा, ये वाटर का जो आपका प्रेशर है, उस प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्योंकि आपका जो प्रेशर है, बिना प्रेशर का मशीनिंग तो होगा नहीं। तो उसको चाहिए क्या, रिक्वायर्ड प्रेशर। कितना प्रेशर, तो देख लीजिए यहाँ 1300 से 4000 बार का प्रेशर चाहिए। तो उस प्रेशर को इंक्रीज करने का काम कौन करेगा, इंटेंसिफायर करेगा। ठीक है, यह क्या करता है, वाटर का जो प्रेशर है वो जितना उसका एक्वायर्ड है, जिसका इतना रिक्वायर्ड है, उस प्रेशर में वो उस प्रेशर में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ इंटेंसिफायर में क्या हो गया, वाटर प्रेशराइज हो गया, प्रेशराइज हो गया 1300 से 4000 बार तक प्रेशराइज हो गया। अब यह वाटर कहाँ गया, एक्यूमुलेटर में। कहाँ गया, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेट करने का मतलब उसको अपने पास रखना, उसको जमा रखना, एक्यूमुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ से वो एक्यूमुलेटर के पास गया, कैसा वाटर, तो इंटेंसिफाइड वाटर गया, इंटेंसिफाइड वाटर गया, प्रेशराइज वाटर गया, और यहाँ पर क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब इस स्टोर वाटर को हम लोग अपना अपना काम के अनुसार इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यह क्या करता है, एक्यूमुलेटर क्या है, टेम्पोररी स्टोरिंग टैंक है, स्टोरिंग है, जो वाटर प्रेशराइज वाटर को क्या करता है, स्टोर करता है। और यह आगे किससे जुड़ा हुआ रहता है, कंट्रोल वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, कंट्रोल वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है। यह क्या करता है, तो यह वाटर के डायरेक्शन और प्रेशर को कंट्रोल करता है कि इधर भेजना, इधर भेजना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जैसे ही खोल देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को और प्रेशर को कंट्रोल करता है कौन, कंट्रोल वाल्व। उसके अलावा एक और चीज लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो रेगुलेटर। अब आपको बंद करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, तो यहाँ पर फ्लो रेगुलेटर लगाते हैं। तो इसका हम लोग रेगुलेट करते हैं फ्लो के वाटर को, कितना फ्लो में जाना है, नहीं जाना है। तो ये आपका फ्लो रेगुलेटर के थ्रू होता है, जिसमें हम लोग वाटर के फ्लो को नियंत्रित करते हैं, कितना स्पीड में इसको भेजना है आगे। तो ये फ्लो रेगुलेटर आपके किससे जुड़ा हुआ रहता है, नोजल के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। अब ये फ्लो रेगुलेटर से क्या निकला, रेगुलेट वाटर निकला और नोजल के थ्रू गया। अब नोजल से और क्या हो गया, नोजल से इसका वेलोसिटी और हाई हो गया। नोजल में जब एंट्री करते हैं तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, और हाई हो गया। और इस हाई वेलोसिटी वाटर जेट को इसमें हम लोग स्ट्राइक करवाते हैं वर्कपीस से, वर्कपीस से जहां से मेटल को रिमूव करना है, वहां पर हाई प्रेशराइज वाटर को लोग इंजेक्ट करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा ये आपका सारा कंस्ट्रक्शन, ये आपका सारा कंस्ट्रक्शन था, इसमें बहुत सारा पार्ट्स था, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अगला जो है वर्किंग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से सारा कुछ, जैसे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन समझे उसी तरह से हम लोग वर्किंग भी समझ सकते हैं इसको। तो वर्किंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्किंग में हम लोग जो जो हम लोग अभी समझे उसी को अपने लैंग्वेज में लिख देना है। सबसे पहले रिजर्वेयर से वाटर को टेक करते हैं, फिर उसका पंप करके इंटेंसिफायर में जाता है, इंटेंसिफायर में प्रेशराइज होता है, वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद एक्यूमुलेटर में जाता है। देखिए फिर क्या करता है, इंटेंसिफायर इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर टू द रिक्वायर्ड लेवल, यूजुअली द वाटर इज प्रेशराइज्ड टू 200 टू 400 मेगा पास्कल, यहाँ से पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर क्या होगा कि एक्यूमुलेटर के पास जाता है, फिर जो प्रेशराइज वाटर एक्यूमुलेटर के पास जाता है।
फिर प्रेशराइज वाटर देन इंटर्स द नोजल, फिर यहाँ से प्रेशराइज वाटर कंट्रोल वाल्व फ्लो रेगुलेटर से होते हुए कहाँ जाता है, कंट्रोल वाल्व जाता है, और कंट्रोल वाल्व फ्लो रेगुलेटर से होते हुए नोजल में जाता है। ठीक है। अब प्रेशराइज जो वाटर जो है फाइनली इंटर्स द नोजल, हियर इट एक्सपेंड विथ ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, हाई वेलोसिटी वाटर जेट प्रोड्यूस बाय नोजल। और फिर यह जो है वाटर जेट वर्कपीस पर स्ट्राइक होता है तो क्या होगा, यहाँ पर जो है स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेस इंड्यूस होने लगेगा, और इस स्ट्रेस इंड्यूस जो होगा इसके कारण मटेरियल का रिमूवल होने लगता है। तो ये सब ये पूरा जो है ये वर्किंग प्रिंसिपल था वाटर जेट मशीनिंग। एग्जाम में लिख लोगे ना जी तो अपनी लैंग्वेज में, इसमें ज्यादा याद करने का जरूरत है, कुछ ज्यादा ही याद नहीं करने की जरूरत है। खाली आपको क्या करना है, डायग्राम समझ लेना है, डायग्राम समझ लेने के बाद उसमें कितना प्रेशर, उसको छोटे छोटे बात को याद कर लेना है, बाकी ये लिखा जाएगा। इसको अच्छा से नोट्स बना लीजिए, एक दो बार डायग्राम बना लीजिए, बाकी हो जाएगा। तो ये आपका जो 3 गो था किसमें, मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड मशीनिंग प्रोसेस। तो 3 गो मशीनिंग कौन कौन था बोलो, एक था, बोलो जी, कोई बोल रहा है, WJM, AJM और USM, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अब्रेसिव जेट मशीनिंग और वाटर जेट मशीनिंग। ये सभी क्या था, मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड। समझ गए, मतलब मैकेनिकल एनर्जी के यूज करके, यूटिलाइज करके मशीनिंग हम लोग करते हैं। तो ये आपका वाटर जेट मशीनिंग यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ आपका जो मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड मशीनिंग भी खत्म होता है। चलिए इसमें एडवांटेज की बात करते हैं। तो मशीनिंग प्रोसेस यदि लिखेंगे तो 3 चीज लिखिएगा जरूर, कि एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। इससे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल लिखना ही है। तो इसका लाभ क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। यह क्या है, रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि यह हीट इफेक्ट जोन जो है फॉर्मेशन नहीं करता है। क्या करता है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो वाटर जेट मशीनिंग होता है तो मशीनिंग तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये जो है आपका क्या है कि ये प्रिवेंट करता है हीट इफेक्ट जोन को। इसके अलावा यह ऑटोमेटिकली क्लींस कर देता है सरफेस को, वर्कपीस के सरफेस को। तो ये आपके लिए एक लाभ का बात है कि जो वर्कपीस है उसका सरफेस जो है वह वाटर के कारण खुद ब खुद क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो टोलरेंस, टोलरेंस समझते हैं ना, कितना जब टाइट फिटिंग करते हैं तो वहां पर हम लोग टोलरेंस का ध्यान दिया जाता है। तो देखिए बहुत ही कम टॉलरेंस को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि ±0.005 इंच तक के टॉलरेंस को हम लोग इस मशीनिंग के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह किसी भी तरह का हानिकारक गैस उत्सर्जित नहीं करता है, जो कि आपके लिए एक लाभदायक है। इसके अलावा यह क्या है, को फ्रेंडली है, पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या है, एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में क्या है कि देखिए यहाँ पर ये चूंकि वाटर से मशीनिंग करते हैं तो कैसा मटेरियल है कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट मटेरियल का यूज कर सकते हैं, हार्ड मटेरियल करेंगे तो यह नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा है कि बहुत ज्यादा मोटा मटेरियल है, थिक मटेरियल है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली मशीन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो हम लोग इस मशीन को खरीदने का बात है तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल कॉस्ट है, क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई होगा। ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ होता है, नॉन मेटालिक सीट का कट करने के लिए भी होता है। इसके अलावा रबर को कट करने के लिए, वुड, सिरेमिक, इस तरह के मटेरियल को या फिर सॉफ्ट मटेरियल को यूज करने के लिए हम लोग करते हैं। जो मशीन, जो हम लोग सर्किट बोर्ड, जो इलेक्ट्रिक का सर्किट बोर्ड होता है जिसमें हम लोग प्लग लगाते हैं, अपना स्विच लगाते हैं, रजिस्टर लगाते हैं, तो ये सभी जो बोर्ड होता है वो उसका मशीनिंग हम लोग इस मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यह फूड इंडस्ट्री में भी इस मशीनिंग का यूज किया जाता है।
चलिए आगे इसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन है एक, वाटर जेट मशीनिंग। इसका है पहला असर्शन बोल रहा है कि वाटर जेट मशीन यूजेस हाई प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी वाटर स्ट्रीम which acts like a saw, which like a saw and cuts a narrow groove. ग्रुप मैंने समझते हैं क्या होता है, इस तरह से ये हो गया आपका ग्रुप, फिर ऐसा हो गया, ये बीच वाला क्या हो गया, ये वाला समझे, ये सब क्या है आपका ग्रूविंग हो गया। तो ये ग्रुव, जो नैरो ग्रुव कट करने के लिए, और जो है यह जो हाई वेलोसिटी वाटर स्ट्रीम है वो किसके तरह ये करता है, सॉ की तरह, जो आप काटने वाला आरी होता है उसके तरह एक्ट करता है। और यह क्या करता है, मटेरियल को नैरो ग्रुव में कट कर सकता है। ये असर्शन कर रहा है, रीजन उसका रीजन कारण बता रहा है कि क्या ये हो सकता है क्या। द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर कटिंग इज, जो हम लोग वाटर जेट से जो कटिंग करते हैं उसका जो फोर्स होता है वह कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वह कह रहा है वो जनरेटेड होता है किससे, तो सडन चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्रीम। वाटर स्ट्रीम का मोमेंटम में सडन चेंज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, इसके कारण क्या होगा, आपका फोर्स क्रिएट होता है, और उस फोर्स का यूज जो है मटेरियल को कट करने में किया जाता है। तो क्या यह बात सही है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही है, पहला वाला भी असर्शन ट्रू है। और दूसरा जो रीजन बोल रहा है, इसी के कारण ये फोर्स क्रिएट होता है, तो ये जो आपका रीजन है वह पहले वाला असर्शन को सेटिस्फाई करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये देखिए ये 2003 का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। यदि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से पढ़ लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मैकेनिकल बेस्ड एनर्जी मशीनिंग जो है खत्म किए हैं। पहला वाटर जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और अब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो आई होप कि ये तीनों टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छा से। नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है पीडीएफ और पीपीटी के फॉर्म में, आपको क्लासरूम में मिल जाएगा, वहां से अपलोड करके आपको क्लास में इसको सबमिट करना है, चेक करवाना है। एज ए असाइनमेंट यही है कि नोट्स बनाइए पूरा का पूरा, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक को कंप्लीट किए हैं, अगला टॉपिक करेंगे कुछ ही देर में। तो ये अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, एक बार फिर से चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पर हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट करने का पैटर्न था, ऐसा था यहाँ पर। देखिए यहाँ था ये, इतना मशीनिंग आपके इस यूनिट में पढ़ना है। जो मैकेनिकल बेस्ड कौन कौन था, 3 गो था, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अब्रेसिव जेट मशीनिंग और वाटर जेट मशीनिंग। ये तीनों हो गया है, अल्ट्रासोनिक, अब्रेसिव और वाटर जेट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मशीनिंग। क्या केमिकल मशीनिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है ईसीएम के बारे में, फिर ईडीएम के बारे में, ईबीएम, प्लाज्मा बेंडिंग और लेजर बीम। तो ये सभी मशीनिंग आपको पढ़ना है किसमें, इस यूनिट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ जाइएगा तो इसमें कोई आपको भारी नहीं लगेगा। और यदि आप क्लास में अटेंड करेंगे समझेंगे नहीं तो एग्जाम के समय निश्चित तौर पर आप लोग को सर दर्द बनेगा। इसलिए तो कुछ चीज अभी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम लोग केमिकल मशीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और सभी को नोट्स बनाना जारी रखिए, जब भी क्लास आइए नोट्स हम चेक करेंगे, और उसी के बेस पर आपका नोट्स, क्लास टेस्ट, अटेंडेंस, ये सभी के आधार पर आप लोग को इंटरनल मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट अवार्ड किया जाएगा, दिया जाएगा। और आप लोग को पता है कि जो सेमेस्टर, ये सेमेस्टर जो रनिंग सेमेस्टर चल रहा है, 5th सेमेस्टर, तो आपको लिए कितना महत्वपूर्ण है आपका डिग्री के लिए, आपका सर्टिफिकेट के लिए। तो प्रिपरेशन अच्छा से जारी रखिए, क्लास
रेगुलर आइए, अटेंडेंस मेंटेन रखिए, ना क्लास सेशन जारी रखिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू ऑल। आप सभी का दिन शुभ हो।